हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रीट 2025 के लिए हम लोगों ने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है जो कि जून 2025 के लिए होने वाला है। इस बैच में आपको कंप्लीट नीट जेआरएफ की तैयारी कराई जा रही है। उर्दू मीडियम वालों की यानी उर्दू लैंग्वेज वालों की कंप्लीट फ्री तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और नोट्स जो है वो आपको व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको 99 रुपया पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहीं पर सारी नोट्स मिल जा रही हैं। तो आज इस बैच का चौथा दिन होने वाला है और अगर बाई चांस आप पे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पर ही आप क्लासेस फ्री हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यही क्लास जो रहेगी, इसी की जो पीडीएफ रहती है वही व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है और कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो सब लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इस वजह से 99 रुपया आपको पे करना होगा और 6 महीने लगातार यह क्लासेस चलेंगी। तो 99 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उम्मीद है। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्लास पर आते हैं। तारीख़ ज़बान उर्दू, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है थ्योरी वाइज। इसकी 2 क्लासेस में इसको हम लोगों ने कवर किया था और फिर डे 3 जो है आपका वो एक मॉक टेस्ट है और डे 4 भी आज का मॉक टेस्ट ही होने वाला है। तो किसके लिए मॉक टेस्ट है? तो ये तारीख़ ज़बान उर्दू जो हम लोगों ने पढ़ा है था, ये इसी टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसी को हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में कवर कर रहे हैं, यानी हल कर रहे हैं। नोट्स के लिए 8604 60 90 69 यानी 8604609069 पर ओनली 99 रुपया पे करके आपको इसी के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। लिख दीजिएगा कि किस लिए आप पेमेंट किए हुए हैं और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 8604 यानी 8604609069 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो आपको बताया गया था कि हिंदुस्तान में आर्य जब आए थे उसके बाद वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पाली, क्लासिकल संस्कृत, वैदिक, प्राकृत। तो पाली क्या था? पाली सबसे पहले हमने क्या देखा था? हिंद आर्याई ज़बान को कितने अदवार में माहिरीन लिसानियत ने कवर किया है? तो 3 अदवार में। कौन-कौन से तो कौन-कौन से थे? तो वो एक पहले का नाम था कदीम हिंद आर्याई, जो बीच वाले का नाम था वस्ती हिंद आर्याई यानी दूसरे का, और तीसरे का नाम था जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई 1500 से लेकर 500 कबले मसीह तक चला था और वस्ती हिंद आर्याई 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक चला था और जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से शुरू होकर आज तक हमारी ज़बान तक चला आ रहा है। तो पाली क्या था? पाली वस्ती हिंद आर्याई में था। और उसके बाद क्लासिकल संस्कृत, ये किसके हिसाब से? क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत ये किसके हिसाब से बातें की जा रही हैं? तो ये एक नाम था ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया है उसको बोलते हैं क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ये किसके हिसाब से तकसीम किया गया है? तो ये किसके हिसाब से? तो ज्ञानचंद जैन के हिसाब से तकसीम किया गया है। वहीं पर एक थे डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, जिन्होंने इसी को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। उसका नाम रखा है वैदिक मंजिल, अहद-पान्य, रिज़मिया, देनवी और टकसाली मंजिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं, ठीक है। और प्राकृत क्या हो जाएगा? प्राकृत वस्ती हिंद आर्याई में, यानी जब टकसाली के बाद क्या होता है उसमें कवायद वगैरह चीज़ें आ जाती हैं जो संस्कृत ज़बान में, तो फिर क्या बातें की जाती हैं कि कवायद जब आ जाएगा तो फिर समाज में कोई नई बोली आएगी, नई ज़बान आएगी, तो उसी को हम लोग प्राकृत कहते हैं। यानी प्राकृत मतलब अपने आप जो चीज़ हो जा रही हो, फितरी चीज़ को बोलते हैं, नेचुरल। तो प्राकृत का पहला रूप क्या रहेगा? प्राकृत का पहला रूप और अदबी रूप जिसको बोलते हैं उसको पाली कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि दूसरा वाला है, मध्य देश की ज़बान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया? मध्य देश की जो ज़बानें थीं उसको मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो आपको बताया गया था कि एक नाम आएगा आपके, बताया गया था जिनका नाम है गुरेरसन। गुरेरसन है ना? गुरेरसन। गुरेरसन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। गुरेरसन के मुताबिक मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं और कौन-कौन सी हैं वो? तो खड़ी बोली है पहले नंबर पर, खड़ी बोली दूसरे नंबर पर। खड़ी बोली से ही हिंदी और उर्दू निकली हुई है और इसको हिंदुस्तानी भी बोली बोलते थे, हिंदुस्तानी भी कहा जाता था, यानी ये बोली हिंदुस्तानी बोली है। उसके बाद क्या है? खड़ी बोली एक हो गई, हरियाणवी हो जाएगी, हरियाणवी।
इसको हरियाणी भी बोलते हैं। इसी को हरियाणी को जाटू या बांगड़ू भी बोलते हैं। फिर ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, और फिर कन्नौजी, एक मिनट, कन्नौजी, और 5वें नंबर पर बुंदेली। ठीक है, क्या रहेगा? बुंदेली। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये गुरेरसन के अकॉर्डिंग है। गुरेरसन के मुताबिक मध्य देश की ज़बान को मगरिबी हिंदी कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने फिर इसको तकसीम किया है। वो क्या है? एक हो जाएगा औ को तरजीह देने वाली, औ को तरजीह देने वाली, एक हो जाएगा ओ को तरजीह देने वाली, ओ को तरजीह देने वाली। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा ओ बोलते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा औ बोलते हैं। तो जो लोग ओ बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनकी ज़बानें हैं, पहले नंबर पर आ जाती है ब्रज भाषा, ब्रज। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाती है बुंदेली, और तीसरे नंबर पर आ जाती है कन्नौजी। ये लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं? ज़्यादातर ओ बोलते हैं। वहीं पर औ वालों को क्या कहा जाता है? औ वालों को हरियाणवी, हरियाणवी, और दूसरे नंबर पर क्या रहेगा? खड़ी बोली, जिससे उर्दू और हिंदी निकली हुई है, खड़ी बोली। औ को तरजीह देने वाली हरियाणवी और खड़ी बोली है। ओ को तरजीह देने वाली क्या है? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। तो हमने क्या देखा कि मध्य देश की ज़बान को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया? तो गुरेर सन के मुताबिक ये नाम पड़ा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है? तो अभी-अभी इसमें आपको बताया गया है कि कौन-कौन सी बोली है? ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी और खड़ी बोली है ना? तो इसमें से क्या पूछा गया है? मागधी, पिशाजी, कन्नौजी, अपभ्रंश। नहीं, अपभ्रंश क्या था? अपभ्रंश में जब हम लोग देखे थे वस्ती हिंद आर्याई को डिवाइड किया गया है, तो वस्ती हिंद आर्याई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम था पाली, दूसरे का नाम था प्राकृत, और तीसरे का नाम था अपभ्रंश। तीसरे का क्या नाम था? अपभ्रंश नाम था, है ना? तो ये हमने देखा था कि अपभ्रंश वहाँ से आएगा, वस्ती हिंद आर्याई में से आएगा। और कन्नौजी जो हो जाएगा, हाँ, कन्नौजी तो है पिशाजी। पिशाजी क्या होता है कि जब हम लोग प्राकृत को जब फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे हमने शुरू में क्या देखा? पहले नंबर पर कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, और फिर क्या हमने देखा? वो जदीद बोल रहे हैं। कदीम के बाद क्या रहेगा? कदीम, वस्ती, और फिर जदीद। ठीक है, जदीद। कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन के मुताबिक 2 अदवार में तकसीम किया गया है। एक वैदिक, वैदिक, और दूसरा क्लासिकल, है ना? क्लासिकल। और इसी को ज्ञानचंद सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। वैदिक मंजिल, अहदपानी, रिजमिया, देनवी और टकसाली। ठीक है, अब ये हो जाएगा कदीम। अब फिर आ जाते हैं वस्ती को भी डिवाइड किया गया है। वस्ती को पहले किस में डिवाइड किया गया है? तो वस्ती को पहले डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। एक का नाम है पाली, पाली, प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, अब ये जो प्राकृत है इसको भी फिर से डिवाइड किया गया है। इसको भी फिर से डिवाइड किया गया है। उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, शोरशीनी, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशाजी। तो पेशाजी कहाँ से आएगा? तो ये प्राकृत का हिस्सा माना जा रहा है। यानी प्राकृत किससे आएगी? तो वस्ती हिंद आर्याई से आएगी। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मगरिबी हिंदी, तो इससे पेशाजी तो होगा नहीं। मागधी किस में आ जाएगी? तो मागधी भी इसी में आ जाएगी। जैसे जो हम लोग प्राकृत का डिवाइड कर रहे हैं, महाराष्ट्री, शोरशीनी, मागधी, अर्धमागधी और पेशाजी, तो इसमें भी मागधी वस्ती हिंद आर्याई में आ जा रही है। कन्नौजी तो लास्ट में आकर हमारा, यानी जो हम लोग देख रहे हैं कि बोली कितने निकली हुई है मगरिबी हिंद की गुरेरसन के मुताबिक, तो वहाँ पर कन्नौजी आ जा रही है। अपभ्रंश तो आपको देख लिया, वस्ती हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहले का नाम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है? तो कन्नौजी का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है कि मगरिबी हिंदी में शामिल 5, एक मिनट चेंज कर ले रहे हैं। मगरिबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही रिमज़ा कौन सा है? यानी सही तरीके से किसको लगाया गया रिमज़ा? ये जे और हे से रहना चाहिए था, गलत लिख दिया गया है। तो ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, शोरसिनी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी, और ब्रज भाषा, अवधी, सिंधी नहीं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी नहीं। तो इसमें क्या है कि ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, शोरसिनी और खड़ी बोली। तो
ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा कि ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये इसका सही आंसर है। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? तो खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? हिंदुस्तानी मगरबी हिंद के शुमाल मगरबी इलाके की नहीं, शुमाल में नहीं है ये शुमाली हिंदुस्तान में, हाँ दिल्ली के जनूबी इलाकों में, हाँ सही है। हरियाणा खड़ी बोली यहाँ की भाषा है, तो ये दिल्ली के जनूबी इलाकों की बोली खड़ी बोली है। वस्ती हिंदारिया के इलाके की बोली नहीं, मगध देश की बोली नहीं, इसको मगधी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली की जनूबी इलाकों में, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा जा रहा है कि हिंद आर्याई ज़बान को अहद कदीम की मियाद क्या थी, यानी कब तक इसको कितने में कितने साल में इसको तकसीम किया गया है, या फिर कितने साल इसको बनाया गया कि कदीम हिंद आर्याई कितने से कितने तक था और जदीद हिंद आर्याई और वस्ती हिंद आर्याई कितने से कितने तक था। तो आपको पहले बताया गया था कि कदीम हिंद आर्याई को कितने दौर में तकसीम किया गया है, तो इसको 500 से लेकर 1500 से लेकर 500 कबले मसीह तक इसको तकसीम किया गया है। फिर वस्ती हिंद आर्याई जो शुरू होता है, वस्ती हिंद आर्याई को 500 से 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक तकसीम किया गया है। अब जदीद वाला जो शुरू होता है वो 1000 से लेकर आज तक के ज़माने को कहा जाता है। तो कदीम हिंद आर्याई को 1500 से लेकर 500 कबले मसीह तक तकसीम किया गया है। देख लीजिए 1500 से 700 नहीं, 1500 से 1500 कबले मसीह से 600 नहीं, 1000 से नहीं, 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांग्लू और सिंधी, इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है? तो मगरबी हिंद की बोली आपको बताए थे कि खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। तो ब्रजभाषा, हरियाणवी, इसको बांग्लू भी बोलते हैं, सिंधी नहीं है, सिंधी नहीं है, सिंधी और लिहिंदा अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें सही हो जाएगा कि इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है पूछा गया है। अगर है रहता तो ये तीनों हो जाती। उसके बाद है कि किसने किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान दहलवी के नाम से याद किया? तो ये याद करने वाले कौन थे, या किसको किसने जोड़ा दहली के नाम से? तरह तरह से इससे क्वेश्चन बन जाता है कि जो पहले दहलवी के नाम से उर्दू ज़बान को याद किया गया था वो अमीर खुसरो ने याद किया था। अमीर खुसरो ने इसको दहलवी के नाम से भी याद किया था, यानी इसको दहली के नाम से भी पुकारा था। तो किसने उर्दू ज़बान को पहली बार दहलवी के नाम से याद किया? तो फिर वो क्या कौन थे? तो वो अमीर खुसरो थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नोट्स के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 99 रुपया पे करना होगा, और फिर 6-7 महीना जो भी अपनी ये बैच चलेगा वो आपको फ्री नोट्स दिए जाएँगे, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो इसी नंबर पर 8604609069 इसी पर आपको करना है। उसके बाद देख लेते हैं 8वें का नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 9, अपभ्रंश की असल क्या है? यानी अपभ्रंश असलियत में है क्या? तो ये लिहिंदा है, शोरसेनी है, प्राकृत है, बांग्लू है। अभी आपको बताया गया था कि जब प्राकृत को हमने डिवाइड किया, अभी बताए हैं कि जब जैसे वस्ती हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, जब वस्ती हिंद आर्याई को हमने तकसीम किया है तो वस्ती हिंद आर्याई से क्या-क्या बना, हमको क्या-क्या मिला? तो पहले नंबर पर पाली मिला, पाली, प्राकृत मिली और फिर अपभ्रंश मिली, है ना? अपभ्रंश मिली। अब पाली को हम लोगों ने फिर डिवाइड ही नहीं किया, प्राकृत को फिर से डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में? तो 5 हिस्सों में, महाराष्ट्रीय, शोरसेनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशाजी। तो इसमें पूछा गया है और फिर अपभ्रंश है। तो ये क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। हमने क्या देखा था कि वस्ती हिंद आर्याई का दौर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि टकसाली मंजिल के बाद आपने देखा कि टकसाली में कवायद वगैरह आ गई थी। तो कवायद जब आ जाएगी, लोग कवायद के हिसाब से बोल नहीं पाएंगे ज़बानों को, तो दूसरी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आप जिसको प्राकृत को क्या बोलते हैं? नेचुरल, जो चीज़ अपने आप फितरी तरीके से आ गई है। तो अपभ्रंश क्या हो जाएगी? अपभ्रंश यही वस्ती हिंद आर्याई जो रहेगा, वस्ती हिंद आर्याई में पूरा जो वस्ती हिंद आर्याई वो प्राकृत की तरीके से देखा जा रहा है। तो प्राकृत यानी अपने आप इसमें बोलियां बनी हैं, किसी ने बनाया नहीं है। तो अपभ्रंश असली रूप किसका हो जाएगा? असली रूप प्राकृत का हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और लिंडा के बारे में बताया गया था कि ये लिंडा
नाम का ये अपना अपना इसकी रस्मुल ख़त है और ये ज़्यादातर फ़ारसी में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है खड़ी बोली की कितनी बोलियाँ हैं? खड़ी बोली की कितनी बोली हैं? तो आपको बताया गया था खड़ी बोली से 2 चीज़ें निकली हुई है। पहले का नाम है हिंदी और दूसरे का नाम है उर्दू। तो खड़ी बोली की कितनी हुई? तो 2 हुई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी हिंदी हुई और उर्दू हुई। 2 शाखाएँ खड़ी बोली की हैं। मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? अभी तक मगरिबी हिंद के सुने थे, जो गुरेरसन के मुताबिक बातें की जा रही थी। अब मशरिकी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? 3 हो जाएँगी, 4 हो जाएँगी, 5 हो जाएँगी या फिर 6 हो जाएँगी? तो मशरिकी हिंद की 3 बोलियाँ हैं और इसको किस-किस के नाम से हम लोग जानते हैं मशरिकी हिंद की? तो अवधी हो जाएगी एक, अवधी, उसके बाद एक है बघेली, जिसको हम लोग बुंदेलखंडी भी बोलते हैं। मतलब बुंदेलखंडी की ये बोली है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर एक और थी, उम, छत्तीसगढ़ी, हाँ, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद क्या है कि इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है? तो अभी-अभी देखे थे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो किसका ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है? तो अवधी का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है, हाँ, लिंदा का नहीं है, बुंदेली का नहीं है, मैथिली का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अवधी का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है। ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनाया नहीं है। और आपको देख कर लग रहा होगा कि अरे नेट जेआरएफ में तो इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ये पूरा पेपर लिया गया है, यानी काफ़ी दिन पहले से जो भी बन रहा था वो सब लिया गया है, यानी अभी पेपर का लेवल बहुत हाई हो गया है। तो इसको देख कर ये मत समझिए कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती है? तो अभी आपको बताया गया था, देखते हैं कहाँ गया। ओ का लहजा रखने वाली और औ का लहजा रखने वाली, यानी जो ओ को ज्यादा बोलते हैं, हाँ। तो औ का लहजा रखने वाली कौन कौन सी थी? हरियाणवी थी, खड़ी बोली थी। औ को और औ औ का लहजा रखने वाली, यानी औ को तरजीह देने वाली तो हरियाणवी थी, और खड़ी बोली थी ओ को लिए ब्रज भाषा थी, बुंदेली थी और कन्नौजी थी। तो इसमें से क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है हमसे? तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन-सी बोली ओ का लहज़ा नहीं रखती है? तो ओ का लहज़ा हमने देख लिया कि ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी रखती है। तो कौन ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी रखती है? इसको अलग कर दे रहे हैं तो खड़ी बोली और क्या हो जाएगा? खड़ी बोली और हमारी जो हरियाणवी है, जाटू या बागड़ू, ये ओ का लहज़ा रखती है। तो ओ का लहज़ा नहीं रखती है, ये खड़ी बोली नहीं रखती है, बाकी ये तीनों अपने ओ का लहज़ा रखती हैं। उसके बाद है कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन पाँचों इन पाँचों बोलियों के मजमूए को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं हुए हैं कि ये ज्ञानचंद्र डॉक्टर उनके क्या बोलते हैं, गुरेरसन के मुताबिक ये बातें कही गई हैं। गुरेरसन के मुताबिक ये चीज़ें कही गई हैं कि मगरिबी हिंद को, यानी जो मगरिबी हिंदी की मध्य देश की ज़बान को मगरिबी हिंदी इन्होंने ही कहा है, और इसकी 5 बोलियाँ इन्होंने ही बताई हैं। खड़ी बोली है और फिर हरियाणवी, ये ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली है। तो ये क्या हो जाएगा, इन पाँचों बोलियों के मजमूए को मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो ये ग्रेटसन ने दिया था। ज्ञानचंद्र जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तक़सीम किया था। एक का नाम था वैदिक वैदिक संस्कृत और दूसरे का नाम था क्लासिकल संस्कृत, है ना? क्लासिकल संस्कृत। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया था। कदीम हिंद आर्याई को ही इन्होंने 5 हिस्सों में तक़सीम किया था। पहले का नाम इन्होंने वैदिक मंज़िल रखा था, वैदिक मंज़िल, फिर अहद-पाणिनी और फिर रिज़विया, देनवी और टकसाल रखा था। प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन खान ने बताया है कि जो हमारी उर्दू है वो दिल्ली के गिरदो-नवाह से निकली हुई है और इनको काबिल कबूल माना जाता है, इनके बातों को। और गुरेरसन ने बताया है कि जो मध्य देश की भाषा है वो 5 बोलियाँ हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? यानी मागधी किस इलाके में बोली जाती थी? अभी प्राकृत को आपको बताया कि प्राकृत को जब हम लोगों ने डिवाइड किया, प्राकृत के भी शाखाएँ निकाली गईं, तो उसमें क्या बना, प्राकृत के लिए पहले महाराष्ट्री बना, महाराष्ट्री बना,
शोरशीनी बना, शोरशीनी, मागधी, अर्धमागधी और पेशाजी बना। महाराष्ट्र में बोली जाती थी, शोरशीनी मथुरा में बोली जाती थी, मागधी बिहार इलाके में बोली जाती थी, अर्धमागधी यानी इधर बोली जाती थी, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद तक इलाके तक बोली जाती थी, अर्धमागधी इसको बोलते थे। और फिर पेशाजी जो थी, पेशाजी वो शुमाल की जानिब से बोली जाती थी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, मागधी पर प्राकृत का चलन किस इलाके में था, तो जनूबी बिहार, मथुरा, मागधी आपको बताया कि जनूबी बिहार, दिल्ली और उसके गिरदोनवाह और पंजाब। तो ये क्या हो जाएगा, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था, तो मागधी का चलन किस में था, तो मथुरा में था। किसमें था, मागधी का मथुरा में था। ठीक है, नहीं, मागधी का जो था वो जनूबी बिहार में था, शोरशीनी का मथुरा में था। हाँ, शोरशीनी का मथुरा में था। जो मागधी का था, मागधी का बिहार था। ठीक है, मागधी का किस में था कि वो बिहार था। हाँ, जनूबी बिहार था, सही। मागधी जनूबी बिहार तक था और शोरशीनी मथुरा तक था। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में बोली जाती थी, अर्धमागधी इलाहाबाद तक के इलाके को बोली जाती थी। ठीक है, और ये सब किसके हिसाब से बताया गया है, नहीं इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, बाद में उसका नाम दिया गया है मार्कंडेय के हिसाब से। अपभ्रंश को डिवाइड जब करेंगे तब उसका नाम दिया गया है, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया। तो मागधी का प्राकृत का चलन किस इलाके में था, तो मागधी मथुरा में बोली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शोरसिनी प्राकृत का मरकज कहाँ था। शोरसिनी अभी अभी जस्ट आपको बताए हैं कि शोरसिनी कहाँ था, तो मथुरा में था। शोरसिनी का कहाँ था, महाराष्ट्र में बोली जाती थी। शोरसिनी मथुरा में बोली जाती थी। मागधी ये अपना बिहार वगैरह में बोली जाती थी, आसाम साइड में है ना। और जबकि वो बहुत वसी इलाके में बोली जाती थी। अर्धमागधी इलाहाबाद तक के बोली जाती थी, और पेशाजी शुमाल में बोली जाती थी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि शोरसिनी प्राकृत का मरकज कहाँ था, तो शोरसिनी का मरकज मथुरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्ज झेल में से माहिरीन लिसानियत ने किससे हिंद आरियाई ज़बानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली गढ़ी कहा है। गाड़ी कहा है, नहीं, कड़ी होना चाहिए था, यहाँ पर कड़ी कहा है। ठीक है, कड़ी कहा है। तो अपभ्रंश को, प्राकृत को, जदीद जबानों को, या संस्कृत को, तो अपभ्रंश ही हम लोगों से मिला रही है। हमने देखा था कि जब कदीम हिंद आरियाई को वस्ती हिंद आरियाई को 3 अदवार में जब तकसीम किया गया था, तो पहले का नाम रखा गया पाली, दूसरे का नाम रखा गया प्राकृत प्राकृत और तीसरे का नाम क्या रखा गया, अपभ्रंश। भ्रंश, अपभ्रंश रखा गया है ना। तो अपभ्रंश ही हम लोगों से फिर जदीद हिंद आरियाई में लेकर आएगा। जैसे हम लोग ने देखा था टकसाली, टकसाली में वो आ गया था, टकसाली में क्या आ गया था, टकसाली में कवायद आ गया था, तो वो प्राकृत फिर जबान निकली, प्राकृत का अदबी रूप पाली रहेगा, है ना। तो फिर अपभ्रंश लास्ट है, अपभ्रंश ही हमको जदीद से मिलाएगा। तो अपभ्रंशों को ये जदीद से मिला रहा है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है कि सवाल नंबर 18 है, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं, 2 शक्लें हैं, 3 शक्लें हैं, 5 शक्लें हैं, या फिर 4 शक्लें हैं। तो फिर इसमें हमने देखा था कि अभी अभी जस्ट करके आए हुए हैं, तो प्राकृत को 5 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से अदवार में, तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, शोरशिनी, शोरशिनी, मागधी, उसके बाद अर्धमागधी, और फिर पेशाजी, है ना। 5 अदवार में तकसीम किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि प्राकृत को कुल कितने अदवार में तकसीम किया है, 5 अदवार में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो जाटू या बांग्लू है। मगरबी हिंदी नहीं, बांग्लू हाँ सही है। पंजाबी नहीं, कन्नौजी नहीं। ऑप्शन नंबर जाटो या बांग्लू। दर्ज झेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं, यानी मुशद्दद अल्फाज जिस पर तशदीद ज़्यादा लगी रहती है, तो ब्रज भाषा में, गुजराती में, खड़ी बोली में, या फिर हरियाणवी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद कल यही क्वेश्चन कराए जाएंगे कि देख लेंगे कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में
वो एक अगर कोई सूचना आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप नोट्स के लिए चाहते हैं तो नोट्स के लिए 8604 60 90 69 पर और 99 रुपये पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ग्रुप में ज्वाइन जो बाद में हो रहे हैं उनको उससे पहले की जो डे फर्स्ट से क्लासेस चली हुई हैं सबकी नोट्स पहले दे दी जाएगी, उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आप अभी जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं तो आपसे जो क्लासेस होंगी उसी के सिर्फ नोट्स मिलेगी, बल्कि जो भी क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं सबकी नोट्स आपको मुहैया करा दी जाएँगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपको 8604 60 90 69 ये नंबर है, आपको इस पर जाना पड़ेगा। अगर कोई और न्यूज़ वगैरह आप चाहते रहते हैं कि टीचिंग लाइन की कोई न्यूज़ हमको मिलती रहे, सिलेबस वगैरह मिलता रहे, तो टेलीग्राम है उरूज उर्दू के नाम से, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर उमर फैज़ 07 के नाम से है, इसको भी आप यहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। उरूज उर्दू आपके चैनल का नेम है। अगर बाय चांस आप व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ना चाहते हैं नोट्स के लिए तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री वीडियोस क्लासेस देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका ऑप्शन हमें इसका कौन सा सही हो जाएगा, ब्रज भाषा सही होगी, गुजराती सही होगी, खड़ी बोली या फिर हरियाणवी सही होगी, इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उत्तर दे दीजिएगा, अपना जवाब दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।